यहाँ जो फूलों की वैरायटी आपको मिलेगी वो कहीं भी नहीं मिलने वाली। ये देखें, हर किस्म के फूल हैं यहाँ पे। बहुत प्यारा व्यू है ये, बहुत। ये आप झील की खूबसूरती देखें। कश्मीर की दूसरी सबसे खूबसूरत झील। वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो एक बार फिर हम कश्मीर की हसीन वादियों में मौजूद हैं। और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बेइंतहा ऐसे पॉइंट हैं जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं और बहुत से लोगों को नहीं पता। तो एक ऐसी खूबसूरत जगह लेके आज हम आपके लिए आए हैं। ये देखिए, अमेजिंग रास्ते हैं यहाँ के, बहुत प्यारी जगह है और बहुत प्यारी कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी लेक है ये। और यहाँ पे अभी तक आजुज़ माजुज़ नहीं पहुँचे हैं और बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। तो आजुज़ माजुज़ कौन है, क्या है, ये आगे चल के हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। आज हम जा रहे हैं पतलिया झील, जिसे पतलिया लेक भी कहा जाता है। और इस लेक तक पहुंचने के लिए 3 से 4 रास्ते तो कंफर्म हैं। और ये वो झील भी है जहाँ से एक ट्रक आपका अल्लाह भला करे, व्यक्ति गली से एक पैदल का ट्रैक जो चल रहा है, काफ़ी लंबा ट्रैक है, वो जाता है इसी पतलिया लेक पर। तो बहुत जल्द वहाँ से एक रास्ता बनने वाला है। तो आपको फिर एक ही टूर में आप 2 या 3 लेकर आराम से घूम लेंगे, बाबून, पतलिया, व्यक्ति गली। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इस पे काम जारी है अभी। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। कश्मीर की दूसरी खूबसूरत लेक, एक ऐसा सफ़र आप जिस सफ़र में 4 घंटे में 50 से भी ज़्यादा आबशारें देखेंगे और बेइंतहा खूबसूरत। और ये वो आबशारें हैं जो सबसे बड़ी आबशारें आती हैं, छोटी आबशारों को तो इसमें मैंने गिना ही नहीं है। तो आज की वीडियो में जिस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, इसमें आप 4 घंटे के अंदर 50 से ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश आबशारें, मैडोस, वसीओ बाला और इंतहाई खूबसूरत फूल जो आपको और कहीं दिखाई नहीं देंगे, खूबसूरत वादियाँ और बहुत से खूबसूरत मकामात सफ़र का हिस्सा बनेंगे। खूबसूरती की बात करें तो रत्ती गली के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। और ये जितनी बड़ी है उसमें भी इसका रत्ती गली के बाद दूसरा नंबर आता है। पतलिया लेक की ये खूबसूरती देखकर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कोई भी इसके पुरअसरार शहर में मुब्तला हो सकता है। इसकी खूबसूरती जो लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकती। तो कोई भी इस खूबसूरती का दीवाना हो सकता है। और इसी खूबसूरती के बाइस जो लोग यहाँ पे एक बार आते हैं, वो बार बार इस ख़तरनाक रास्ते से होते हुए यहाँ लाजमी आते हैं। यहाँ का रास्ता भी बेइंतहा ख़तरनाक है, जो जिस्म को और दिमाग को हिला के रख देने वाला है। रत्ती गली की तरह ख़तरनाक नहीं है, मगर वह ख़तरनाक इसलिए है कि यहाँ बेइंतहा बड़े बड़े पत्थर हैं जिसके ऊपर से जीप होके गुजरती है। कहीं थोड़ा पक्का रोड है, कहीं बजरी वाला रोड है, तो कहीं कच्चा रोड है। और कहीं ऐसे पुल लकड़ी के आते हैं जिस पर निकलते हुए आपको डर और खौफ लगेगा। और बहुत नाजुक पुल है, मगर इस पर जीप गुजरती है और कोई रास्ता नहीं होता। एक वक्त था ये पुल भी नहीं था, तो पानी के अंदर से जीपें गुजरती थी और बाइक तो पूरी पूरी डूब जाती थी उस पर। पतलिया लेक की खूबसूरती में एक ऐसा सुकून मौजूद है जो लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकता। और यहाँ की खूबसूरती दुनिया का कोई भी कैमरा इसकी खूबसूरती को कैद नहीं कर सकता। पतलिया लेक से एक रास्ता रत्ती गली झील पे भी निकलता है, ट्रक बना हुआ है। फ़िलहाल अभी पैदल का सफ़र है वो। और रत्ती गली से बेस कैंप तक भी आप जीप में आएंगे, उसके बाद भी आपको तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट की हाइकिंग करने के बाद आप रत्ती गली पहुँचते हैं। तो डायरेक्ट जीप ऊपर नहीं जाती है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा पतला और
हड्डियों को झंझोड़ के रख देने वाला और ट्रैकिंग रास्ता है ये देखिए आप, पत्थरों के ऊपर से किस तरह निकलती है, लकड़ी के तख्तों के ऊपर से किस तरह गाड़ी निकलती है। यहाँ हमारी गाड़ी के पीछे जीप। पटुया लेक वादी नीलम का एक खूबसूरत और हसीन हिस्सा है। जब आप वादी नीलम में कैरन को क्रॉस करके आगे निकलते हैं तो वहाँ नद्दर नाला आता है। अगर आप अपनी गाड़ी में हैं तो वहाँ से आपको जीप मिल जाएगी, और अगर आपके पास 4x4 है तो तब भी आप वहाँ अपनी 4x4 खड़ी करें और यहाँ के जो मुकामी लोकल लोग हैं उनसे जीप हायर करें। आप खुद अपनी जीप लेके नहीं जाएं, नहीं तो आप जीप के पुर्जे वापसी लाएंगे वहाँ से अगर गए लेके। तो ये पूरा ट्रैक 4x4 का ट्रैक है और जिस्म के हर हिस्से को हिला के रख देने वाला रास्ता है। शुरू में शायद आप लोग घबराएंगे, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते ऊंचाई पर बढ़ते रहेंगे तो एक दिलकश नज़ारों का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। नद्दर नाले से रोड थोड़ा अच्छा है, बेहतर है, पर यहीं से बबून वैली का रास्ता भी निकलता है। बबून वैली की वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, ये वही रास्ता है मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। बबून वैली वाले रोड से आगे थोड़ा जाएंगे तो वहाँ से एक लिंक रोड निकलता है और वो लिंक रोड सीधा जाता है पतलिया लेक। शुरू में थोड़ी दूर आपको रोड बेहतर मिलेगा, मगर आगे जाके रूट काफ़ी ख़राब हो जाता है और बहुत ख़तरनाक भी हो जाता है। जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हैं और हाइट की तरफ बढ़ते हैं, हत्ता के तकरीबन 5000 फुट से ये ट्रैक स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 12230 तक आपको जाना होता है। और जैसे जैसे आप बुलंदी की तरफ जाएंगे नज़ारे बेइंतहा खूबसूरत होते रहेंगे और ऑक्सीजन की कमी भी होती रहेगी। यहाँ के व्यूज़ बेइंतहा खूबसूरत और दिल को एक अलग ही एहसास देते हैं। बेइंतहा खूबसूरत जगह है। रास्ते में आपको बेशुमार वॉशिंग क्रॉसिंग, और मैंने आपको जैसे बताया 55 से भी ऊपर, 7 से भी ऊपर यहाँ पे आबशारें हैं, और कहीं कहीं तो 15-15, 20-20 आबशारें एक पार से निकलिए। बेइंतहा खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ के। यहाँ जगह जगह पे आपको पथरीला पैच मिलेगा जो बेइंतहा ख़तरनाक हो जाता है, और कई मुकामात पे आप ग्लेशियर के ऊपर से सफ़र करते हैं जो कि वो भी थोड़ा डेंजर इसलिए होता है कि यहाँ पे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। तो मैंने पहले ही कहा कि आप खुद यहाँ पे सफ़र ना करें, यहाँ के जो लोकल ड्राइवर है उनकी मदद हासिल करें। बेशुमार खतरे उठाने के बाद और इतने फटीला रास्ता कि आपकी हड्डियाँ बोलने लग जाएं, उसके बाद भी आपको इतनी खूबसूरती मिलती है कि आप इस सफ़र के हर तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और भूल जाते हैं कि इतने झटके, इतनी प्रॉब्लम के बाद हम यहाँ पहुँचे। आप खुदा की कुदरत को, यहाँ के हसीन नज़ारों को माशाअल्लाह कहे बगैर रुकेंगे ही नहीं और हर तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर देंगे आप। ये यहाँ का बेस कैंप। यहाँ आपको बेइंतहा खूबसूरत फूल, हर एक कलर के फूल मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। इस झील का एक अपना ही शरूर है, एहसास है, और जब आप इसके पास खड़े होंगे तो एक वहशत भी होगी आपको, पूरी असियात का एहसास होगा इस झील के ऊपर। आपको एक सुकून भी है, थोड़ी वहशत है, एक अलग ही नज़ारा आपको दिखेगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे अभी
अभी तक आजुद माजुद नहीं पहुँचे हैं। आजुद माजुद कौन है? ये वो लोग हैं जो इन जगहों को बेइंतहा गंदा करते हैं और फिर कहते हैं कि जगह गंदी हो गई है। कोई यहाँ पैम्पर फेंक रहा है, कोई यहाँ पे खाना बना रहा है तो आता है ये वो सब्ज़ी आलू का अपना जो भी चीज़ें होती हैं कचरा जो बचता है वो यहाँ फेंक देता है। ये लोग वो हैं जो जाके बाद में कहते हैं कि नहीं यार यहाँ पे गंदगी है, यहाँ आना नहीं चाहिए, ये है वो है। भाई ये ख़राबी ये लोग कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं आजुद माजुद, ये वो लोग हैं जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पे डिसेंट और 80 फैमिलीज आ रही है, अभी भी बड़ी तादाद में आती है। तो उनके आजुद माजुद के पहुँचने से पहले आप लोग यहाँ आए, विज़िट करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बेइंतहा नेचर, ब्यूटी, ओरिजिनल नेचर यहाँ पे आपको मिलेगा। कुदरती नेचर जिसे कहते हैं। बला की ठंड यहाँ पे आपको मिलेगी, माइनस में टेम्परेचर मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ग्रीनरी कम होने लगती है, दरख्त कम होने लगते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी बुलंदी पे आप जाएंगे वहाँ दरख्त सर्वाइवल नहीं कर पाते, तो दरख्त वहाँ पे कम हो जाएंगे। इसके बाद भी जो यहाँ की खूबसूरती और बेइंतहा, यहाँ पे बेइंतहा किस्म के फूल आपको मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है जब भी आप यहाँ पे जाए तो बहुत सुकून से हाइकिंग करें, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। आप हल्का सा तेज़ चलेंगे तो आपका सांस फूलेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। दम्मे के मरीज़ हो गए, छोटे बच्चे जिनको सांस की प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है, तो उनसे आप हाइकिंग ना कराएं इन जगहों पे, तो ख़ास तौर पे बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई हॉस्पिटल है और वापसी का ट्रैक भी तकरीबन 4 से 5 घंटे आपको लग जाते हैं पहुँचने में। यहाँ डिफरेंट यूनिक फूल देखने को मिलते हैं, जिनमें पर्पल कलर के हैं, रेड कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, आपके पिंक कलर के फूल है और बेइंतहा डिफरेंट है। बहुत खूबसूरत फूल है यहाँ पे हर जगह पे। जब आप हाइट पर पहुँचेंगे एक मकसूद, तो उसके बाद से फूलों का सिलसिला वसी पैमाने में फैला हुआ है। इस रूट पे आपको बहुत सारे झरने, वाटर क्रॉसिंग जो आपके साथ साथ इस सफ़र का दिलकश हिस्सा रहेगी। आप साल के किसी भी हिस्से में आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो आपको यहाँ पे ग्लेशियर और बर्फ़ हर जगह आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ की खूबसूरती ही ऐसी है कि दिल को मुतासिर किए बगैर आप रह नहीं सकेंगे। और जिन लोगों ने इस खूबसूरती को पहले देखा हुआ है वो इस एडवेंचर रास्ते पे बिला झिझक सफ़र करके आते हैं इसी खूबसूरती के लिए, इतनी तकलीफ़ उठा के सिर्फ यहाँ के लिए कि यहाँ एक अलग ही एहसास है। ये देखें आप, कितना प्यारा फूलों का सिलसिला है यहाँ पे ये, और ये रास्ता भी देखें आप। तो ये बेइंतहा खूबसूरत देखें, पहाड़ों पे बेइंतहा खूबसूरती। ये जगह आपको इतना मुतासिर कर देगी कि ये पथरीला रास्ता, खौफनाक मंज़र और तकलीफ़, हड्डियों को चूरा करने वाली जो है ना पथरीला रास्ता है जिस पर जीप गुजरती है, आपको पीछे हटने पे मजबूर करेगी नहीं ये खूबसूरती। ये देखिए आप नज़ारे, एक ही पहाड़ से कितनी सारी अप्सराएं निकल रही है। ये सबसे दिलकश नज़ारा था। इन्हीं नज़ारों की वजह से लोग इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके यहाँ आते हैं, और जब यहाँ पहुँचते हैं तो बेइंतहा खूबसूरती के नज़ारे होते हैं। अक्सर जगहों पे यहाँ पे वीडियो नहीं बनाई गई, ऐसे ऐसे ट्रैक है कि आप उतर के आप या देखते हैं तो आप देख सकते हैं, मगर कैमरा रुक नहीं सकता उस पर, इतना गाड़ी हिलती है। ये देखिए सामने वाले पहाड़ से भी 3-4 है ना अप्सराएं गिर रही है, तो आप इन पहाड़ों के ऊपर भी जा सकते हैं। बहुत प्यारे मंजर है, मगर हमने यहाँ रुके नहीं, हम यहाँ से सीधा झील की तरफ ही गए थे। ये देखिए सामने के पहाड़ों से कैसी अप्सराएं बीच में से पहाड़ों में से निकल रही है। तो ये दिलकश नज़ारा है जो आपको हर शक्ति सहने पे मजबूर करते हैं। दूर से आपको बारीक सी लकीर निकली है, मगर बहुत बड़ी बड़ी अप्सराएं है ये। जब भी आप यहाँ आएँ तो एक बात का लाजमी ख्याल रखें, जब भी आप पतलिया, बाबून या रत्ती गली झील आएँ
तो अपने साथ गर्म कपड़े, जैकेटें, टोपे, दस्ताने, ये चीज़ें लाजमी लेके आएँ। और अगर आप कश्मीर में है, टेम्परेचर बेइंतहा गर्म है, जब भी आप ये मत सोचें कि नहीं यहाँ गर्म है, थोड़ी बहुत ठंड होगी, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। इसकी एक वजह ये भी है, जहाँ से आप सफ़र स्टार्ट करते हैं उस वक्त आप 5000-6000 फीट पर होते हैं, और मौसम गर्मा में तो 5000-6000 फुट पर मौसम गर्म ही होता है। और आप जैसे जैसे ट्रैकिंग करके ऊंचे मुकाम पे पहुंचते हैं, यहाँ तक कि आप व्यक्ति गली हो गया, बाबून हो गया या पटलिया लेक, तो ये सब तकरीबन 12000 फुट को क्रॉस कर जाती है। तो जैसे ही आप सी लेवल क्रॉस करेंगे और ऊंचाई पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर माइनस पे आ जाता है, और आप किसी भी मौसम में आएँ या टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। यहाँ मौसम आपको हमेशा ठंडा ही मिलेगा। बच्चों के लिए तो लाजमी आप गर्म कपड़े, जैकेटें लाएँ, उनको कवर करके आएँ। आपके साथ सांस के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं, तो उन्हें आप ऐसे जगह पे हाइकिंग मत करवाएं, ये ख़तरनाक हो सकता है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बेइंतहा कमी होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और सर में अक्सर दर्द शुरू हो जाता है। इस रास्ते में आपको बर्फ़ के ग्लेशियर मिलेंगे, पथरीला रास्ता मिलेगा, जिसके ऊपर आपको 45 मिनट की हाइकिंग तो लाजमी करनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा अभी इस वीडियो में हम किसे पथरीले ट्रैक पे चल के आए, बर्फ़ के ग्लेशियर भी पार किए हमने। तो बहुत एहतियात चाहिए, और दिल के पेशेंट और इनके लिए हाइकिंग करें तो बहुत आराम से करें, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यहाँ पे एक मुकाम ऐसा भी आता है जहाँ आप एक जगह पर खड़े होकर 360 एंगल से देखेंगे तो एक पहाड़ से 15 चश्मे निकल हुए हैं जो बेइंतहा खूबसूरत लगते हैं। ये जो इलाका है ये नैया कहलाता है। यहाँ एक पहाड़ से 15 वाटरफॉल आप देखेंगे, और उससे थोड़ा सा जब आगे आएंगे तो आपके थोड़ा सा ट्रैवल के बाद 15 से 20 आबशारों का एक पहाड़ और आएगा, जो बेइंतहा दिल का तो खूबसूरती का हामिल है। और ये पटियाला लेक का एक ही पूरे कश्मीर में वाइड ट्रैक है, जिसके ऊपर आपको एक साथ 50-55 आबशारें, बड़ी आबशारों की बात कर रहा हूँ, छोटी को तो हमने गिना ही नहीं है, एक साथ 4 घंटे के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 50 से 55 आबशारें बड़ी। जब भी आप पटियाला लेक के लिए या इन जैसी भी आबशारों के लिए निकलें, ख़ासतौर पर पटियाला लेक के लिए, तो एक बात का ख्याल लाज़मी रखें, आप अपना सफ़र दवाई शुरू करें या कहीं और से शुरू करें, कहीं से भी ट्रैक स्टार्ट करें तो सुबह सुबह निकलें, अपने होटल के सुबह के टाइम पे निकलें। इसकी एक वजह यह है, 4 घंटे लगते हैं तकरीबन बेस कैंप पहुंचने में, और 4 घंटे ही वापसी के लगते हैं। 1 से 1.5 घंटा आपकी पैदल ट्रैकिंग है एक जगह की, और 1 से 1.5 घंटा आपके वापसी में लगते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं तो यहाँ पे बेस कैंप में रुक सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, मगर यहाँ पे बेस कैंप उस हिसाब से नहीं है कि बेइंतहा यहाँ बला की सर्दी होती है रात में, तो आप फैमिली के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप यंग लड़के हैं वो तो चल जाता है, वो प्रॉब्लम में आए थे कि इतनी बेइंतहा की ठंड होती है यहाँ पे। यहाँ सर्दी का ये आलम है कि पूरे साल में ये ट्रैक सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए खुलता है, बाकी ये पूरा साल बंद रहता है, और यहाँ बेइंतहा बला की सर्दी होती है। जीप से उतरने के बाद जब आप यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं तो सारा रास्ता पथरीला है। आपको यहाँ पे लिवेल के फूल मिलेंगे, पिंक कलर के और ब्लू कलर के, बेइंतहा खूबसूरत फूल हैं, जैसे आपने वीडियो में देखा भी है। और ये आपको बर्फ़ की चट्टानें भी नज़र आ रही हैं, और पानी के अंदर भी आपको अक्सर बर्फ़ यहाँ पे मिल जाती है।
दुनिया के बेइंतहा खूबसूरत फूल जो हैं वो आपको यहीं मिलने वाले हैं, और पूरे पाकिस्तान में ऐसे फूल आपको मिलेंगे भी नहीं। बाहर का मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर यहाँ ऐसे फूल आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ आने का आपका बेहतरीन टाइम अगस्त का है, तो आप यहाँ पे अगस्त में आएँ और इन्जॉय करें और खुदा की कुदरत को करीब से महसूस करें। आपके होठों से माशाल्लाह सुभान अल्लाह लाजमी निकलेगा, ऐसी खूबसूरती भला की है यहाँ पे। ट्रैकिंग करते हुए ख्याल रखें कि तेज़ तेज़ मत चलें। यहाँ पे बहुत आराम आराम से सुकून से आप यहाँ पे दबे कदमों से जिसे कहते हैं आप चलें, तो इंशाल्लाह आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये झील 13,000 फुट से ऊपर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इस जगह को इससे पहले ना तो मैंने किसी यूट्यूब पे देखा था, ना मुझे इतना पता था, मगर जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें ये एहसास हुआ है कि भाई बेइंतहा साइड रट्टी गली, और ये मुझे कोई इतना, बल्कि यह ज़्यादा मुझे खूबसूरत रास्ता इसका लगा। रट्टी गली झील बेइंतहा खूबसूरत है, ये समझ लो उसकी 2 कॉपी है नॉर्मल, मगर इसका जो रास्ता है वो आप अंदाज़ा लगाओ ना, आपको यहाँ पे एक ही रास्ते में कुछ घंटों के अंदर 60-70 आबशारें मिल रही हैं। छोटी बड़ी लगा लेना 80 आबशारें आपको मिल रही हैं, वाटर क्रॉसिंग मिल रही है, बेइंतहा खूबसूरत फूल मिल रहे हैं हर किस्म के। तो वो जगह कैसी होगी, और माइनस में टेम्परेचर ठंडा। आप एक नीचे जब खड़े हुए थे आप, तो वहाँ गर्मी की जून जुलाई वाली, और आप ऊपर आते तो बेइंतहा सर्दी। जो शुमाली इलाका जात में रहते हैं उनको पता है कि ठंड क्या होती है, माइनस टेम्परेचर क्या होता है। तो पटरिया एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, यहाँ पे आए। जब हम आए तो हमें पता चला कि ये कश्मीर के टूरिज़म की जान है, मगर बहुत कम लोगों को पता है। इसके रास्ते से अक्सर लोग घबरा जाते हैं। रट्टी गली जैसा डेंजर रास्ता नहीं है इसका, भी बता रहा हूँ, मगर हाँ ऐसा रास्ता है कि आपकी हड्डी हड्डी बोलने में मजबूर हो जाती है। मगर खूबसूरती की बेइंतहा गज़ब की है यहाँ पे। तो और यहाँ पे जब भी आए, जैसे मैंने जिक्र किया, कुछ आजूज़ माजूज़ आते हैं, वो गन फैलाते हैं, कोई परवाह नहीं होती। फिर अपने अपने इलाकों में वापसी, जैसा वो उनके इलाके होते हैं वैसे ही आके वो हरकतें करते हैं। तो ये मत करें, यहाँ की खूबसूरती को ख़राब मत करें आप। कि अभी ये बेइंतहा खूबसूरत जगह, ये देखिए आप, बर्फ़ की चट्टानें पानी के अंदर आपको मिलेगी, और ठंडा यक पानी है, और बिल्कुल क्रिस्टल पानी है। ये ज़मीन का एक एक हिस्सा इतने दूर तक नज़र आ रहा है। तो बहुत प्यारी लेक है, बेइंतहा खूबसूरत। सब ये ग्लेशियर से बनी है, ग्लेशियर की लेक है ये। इसका सोर्स कोई आबशार नहीं है, कोई दरिया, कोई सोर्स नहीं है इसका, सिर्फ इसका जो सोर्स है वो ग्लेशियर है। ग्लेशियर से झील बनी हुई है। तो आए लाजमी विज़िट करें यहाँ पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कश्मीर में बेइंतहा खूबसूरत जगह है, विज़िट कीजिए आप कश्मीर टूरिज़म। फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे, कश्मीर के एक अलग मुकाम, उन मुकामों की आपको वीडियो, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो उन तमाम मुकामों की आपको वीडियो देंगे जो बहुत छुपी हुई हैं, अक्सर लोग वहाँ पे नहीं जाते। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। और पाकिस्तान हकीकत में स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। कुछ लोगों से मेरा इंटरव्यू हुआ था नारायण में, अभी बानी भाई ने लिया था हमारे, तो वो खुद बंदा स्विट्ज़रलैंड से आया हुआ, उसको बोला खूबसूरती स्विट्ज़रलैंड में नहीं है जो हम यहाँ देखें। तो आप ये अल्फाज उनके सुने जाके। तो माशाल्लाह बेइंतहा खूबसूरत जगह है, ख़ासतौर पर हमारे कश्मीर में, नारायण में। तो अभी तो हमारी कश्मीर की एक सीरीज़ और शुरू होने वाली है नवंबर में। तो नवंबर में एक चक्कर हमारा और कश्मीर में लगा है। 6 दिन के विज़िट में हम आपको नई नई जगहों को वीडियो दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।